प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आपसे मिलने के लिए आया। काम था तो मुझे कॉल कर दी होती। फोन तो बहुत किए, तू उठा ही नहीं रहा था बेटा। प्लीज बैठिए आप, समझाओ। जी बेटा। चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ ना करो। जी कहिए। वो बेटा जो तुम्हारे और बेटी के मामले में मामला चल रहे हैं ना, उसके बारे में बात करने आया था। क्या क्या हाल होगा इसका है? इसका हाल तो दुआ के पास होगा। आपने उससे नहीं पूछा? बेटा उसके पास हल होता ना, तुम्हारे पास क्यों आता? तुम क्या क्या चाहते हो बेटा, बताओ ना। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, खास कर दुआ के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता। क्या मेरे बड़े हैं, यहाँ आए हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बेटा इस तरह तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम दोनों बैठ के कोई मसले का हल ढूंढ लो ना। मेरे पास तो कोई हल नहीं है, और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कोई सख्त फैसला लेने से रोका है। कोई हल तो होगा बेटा, हो सकता है तुझे गलतफहमी हुई हो। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कोई फैसला लूंगा तो आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। नाजिया, चाय ले आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त है शरीफ घरों में बहू बेटियों के उठने का? अम्मी वो आंखें नहीं खुली तो आप लोगों में से कोई उठा देता है, खटखटा देता है, ऐसी कोई बात तो नहीं थी। जवान बहनों के होते हुए जब तुम्हें ही शर्म नहीं आई तो हम भी शर्मी कैसे दिखाते? अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने नाश्ता किया? दिन के 1 बज रहे हैं, सारी दुनिया लंच से फ्री हो गई होगी और आप नाश्ते की बात कर रहे हो। अच्छा बाजी, हमें तो नाश्ता देते हैं। महा, जाओ जाके इन्हें नाश्ता दो। वैसे नाश्ता सुबुल भाभी के घर से नहीं आना चाहिए था। बहुत दफा कह चुका हूँ और एक आखिरी दफा और कह रहा हूँ, मैं सुंबुल के घर वालों को सख्ती से मना कर दिया है कोई भी फजूल रस्में करने का। और तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहा करो, ज्यादा नहीं बोला करो। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जहेज तुमने लिया नहीं, अंगूठी तुम्हें मिली नहीं और नाश्ते का तुमने मना कर दिया।
मतलब सारी फेवर अपनी बीवी के घर वालों को दे दी। अगर ऐसा ही करना था तो फिर खाते पीते घर में रिश्ता करने की क्या जरूरत थी? भाई हमें किसी शेल्टर होम ले जाते, किसी यतीम मस्कीन लड़की से मैं तुम्हारा निकाह करवा देती। कम से कम हमारा दिल तो ना जलता ना। अम्मी, क्या अम्मी? ठीक कह रही हूं मैं। बाजी प्लीज आप ही नाश्ता दे दो। अच्छा ठीक है। तुम जाओ, कमरे में नाश्ता हो जाएगा। सुनो, ध्यान रहे, कल से सब साथ नाश्ता करेंगे। जल्दी उठ जाना। जी अम्मी, वो रुखसती के टाइम पे इतनी देर हो गई ना, इसलिए आंख नहीं खुली। तो बीबी हम भी तो रुखसती में तुम्हारे ही साथ थे, हमें भी देर हो गई थी, लेकिन हम तो सुबह फजर की अजान के साथ ही उठ गए। और यही तरबियत मैंने अपनी बच्चियों को भी दी है। जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखेंगे। मोहल्ले की औरतें दुल्हन देखने आ रही हैं, दरवाजा बंद देके मुझे बातें सुना कर जा रही हैं। ये करतूत है तुम्हारी दुल्हन की। और जिस घर में जवान बहनें होती है ना, वहां देर तक दरवाजे बंद नहीं रहते। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। भाई हम तो फजर के वक्त उठ जाते थे और उठते ही सास और नंदों की खिदमत में लग जाते थे। हमें कोई थकन नहीं होती थी क्या? तेवर देखे तुमने इसके? अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा करने लग गई? पहला दिन है, कुछ तो लिहाज कर लेना। चले। मैं लिहाज करूं? उसको साफ साफ कह देना ये तेवर जाके अपने घर वालों को दिखाए, और किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं उसका कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी बस भी कर देना। मैं बस करूं? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। हमारे खिलाफ जाकर तुमने ये हरकत की है। घर में तुम्हारी जवान बहनें बैठी हैं और अपना ब्याह रचाने चले गए। जानते हो तुम्हारी इस हरकत का तुम्हारी बहनों पे कितना बुरा असर पड़ेगा? कान खोल के सुन लो, मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने? पानी। गजनवी के पास गए थे आप, क्या बात हुई? रमीदा वो तो बात ही नहीं सुनना चाह रहा। क्या मतलब बात नहीं सुनना चाह रहा? दुआ तो कब तक घर बैठी रहेगी? उसके अंदाज से तो यही लग रहा है कि कोई सख्त फैसला कर लिया उसने। रमीदा वो मुझे नहीं लगता दुआ को वापस लेके जाए। क्या मतलब? हमारी दोनों बेटियों को तलाक हो जाएगी? आसार को अच्छे दिखाई नहीं दे रहे रमीदा, दिल डूब रहा। अरे तो आपको समझाना चाहिए था ना, उससे बात करनी चाहिए थी, इसलिए तो भेजा था आपको। अरे तेरे कहने पे ही तो गया था मैं। अच्छा सुने, अगर आपसे बात नहीं बन पा रही तो आप मुझे ले जाएं गजनवी के पास, मैं बात करती हूँ। मैं कहती हूँ उसे कि इसका फैसला वो कैसे कर सकता है। अरे अगर तुझे ले जाने में कोई फायदा होता तो तुझे ले जाता ना।
इसीलिए तो खुद गया। बेहतर यही है कि हम थोड़ा इंतजार करें, उसे अपना फैसला लेने दो। उसको सोचने दे, जब वो फैसला करेगा उसको देखेंगे। इंशाअल्लाह रहम कर। क्या देखना बाकी रह गया। चल परेशान ना हो, अल्लाह अच्छा करेगा। भाई ये कौन सा वक्त है बेटी के ससुराल में आने का? बहन हम लोग टाइम पे ही निकले थे, लेकिन रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी। हाँ भाई, आपकी गाड़ी तो ट्रैफिक में फंस जाती है। और आपकी बेटी थकन के मारे 1 बजे से पहले उठती नहीं है। वैसे एक बात तो तय है, देर करना आप लोगों की फितरत में शामिल है। बहन शादी के पहले दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया आपकी बेटी ने? 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी। ये तरबियत दी है आपने इसको? शरीफ घरानों की बहुएं ऐसी तो नहीं होती। शादी की गहमा गहमी में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। हमने तो बहुत सारे घरानों में देखा है, पहले दिन ये तमाशा ना कहीं देखा ना कहीं सुना। अम्मी आपने तो बात का इश्यू ही बना दिया। तुम तो चुप रहो। तुम्हारे जैसे मर्द होते हैं जो बीवी को बेजा छूट देकर सर पे चढ़ा लेते हैं। और फिर सारी जिंदगी सर पकड़ के रोते हैं। जी अम्मी की तरफ से मैं आप सबसे माजरत करता हूँ प्लीज। अपनी माजरत जो है ना तुम अपने पास रखो। घर बुला के जलील करना था ना, हो गया। भाई थोड़ी देर तो रुक जाते। नहीं क्या क्या चाहती हो और तुम? कुछ जलालत बाकी रह गई है तो बता दो, वो भी करवा लेते। अम्मी आप चल रही हैं या मैं जाऊं? बेटा बात तो सुनो। क्या सुनना? और शौक पूरा हो गया ना कि बेटी के घर आना है, यहां जलील होना है, तो चले। और ये था ना तुम्हारा इंतखाब। वेरी नाइस। चले अम्मी मैं जा रहा हूं। आज खुद जलील हुए तो गैरत जाग गई तुम्हारी हैं? इस मासूम सी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो तुम। प्रेगनेंसी में भी तुमने उस लड़की पे गम के पहाड़ तोड़ना बंद नहीं करे। तुम्हें तो शर्म तो आई नहीं तुम्हें। मुझे इतना नीच इंसान तुम। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मजाक बनाया हुआ। ये थी इसकी असलियत, ये थी इसकी असलियत। जो शराफत का ढोंग रचा रहा था ना इतने अरसे से, ये थी इसकी असलियत।
ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? अपने बेटे को ना समझाएं और खुद भी अपने आप को लगाम दें। आप बहुत बर्दाश्त कर लिया आप लोगों को। बदतमीज आप हैं और इसी तरह बदतमीज आपकी बेटी भी है। खबरदार, मेरे बेटे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने तरबियत करनी थी अपनी बहन की करते, अपनी बेटी की करते। मैं तो पहले कह रहा था इधर रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। देख लिया ना इसका अंजाम। अम्मी इसकी अन्ना का मसला और कुछ भी बात नहीं, बकवास करता रहेगा। चलो जाओ यहाँ से। तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे इसे? भाई प्लीज, भाई मैं तो कह रही हूँ भाई भी साथ लेते जाएं आप लोग। देख लिया तुमने? मैं पहले ही कह रही थी ये अच्छा खानदान नहीं है। और ना मानो माँ का कहना। देखिए तुमने कैसी हरकतें की हैं, अपनी बेटी को तरबियत नहीं दी। क्या असर पड़ेगा तुम्हारी बहनों पर? इसीलिए तुम्हें मना कर रही थी मैं। बहुत गलत किया तुमने। ये इसीलिए मना किया था मैंने आप लोगों को कि वहां रिश्ता मत करें। लेकिन नहीं, उस वक्त तो आप लोगों की आंखों के आगे पुलिस की जो वर्दी थी उसकी पट्टी बंधी हुई थी, सिर्फ उसकी अच्छाइयां नजर आ रही थी। अब हो गई तसल्ली, भुगते। जलील करके रख दिया उसके घर वालों ने हमें। मेरे ख्याल में इस सारे मामले में हमारी भी गलती है। हमारी गलती कहां से आ गई इसमें? आप भी कमाल करते हैं। हमारा साथ देने के बजाय, हमें सही कहने के बजाय आप उनको सही ठहरा रहे हैं और हमें गलत। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मकाफात अमल की शुरुआत है। आखिर फिजा के साथ भी तो हमने यही किया था ना। लो जी, और सुनो, अब इसमें मकाफात अमल कहां से आ गया? और हमने कौन सा फिजा के घर वालों को नाश्ता ना लाने पर जलील किया था? वो तो उन्हीं की बेटी और फिजा की बहन शादी की रात को ही भाग गई थी। अब इसमें होश कहां था किसी को? ना उनको होश था, ना हमें होश था। इस घर में आके ना मेरा दिमाग फटने लगता है, क्योंकि इस तरह की बातें सुनने को मिलती है मुझे। इससे बेहतर है कि मैं यहां आऊं ही ना। इसको ज्यादा गुस्सा नहीं आने लगा? क्यों फोन किया है? जरूरी था। मैंने मना भी किया था तुम्हें कि कॉल मत करना। मुनासिब वक्त देख के मैं खुद कॉल करूंगी। इस तरह कॉल करने की इजाजत नहीं है तुम्हें। मुझे पैसों की जरूरत है। इस वक्त तो नहीं मिल सकते पैसे। क्यों नहीं मिल सकते? सारा काम कर रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं पैसों की बात करता हूं तो तुम टाल देते हो। तो मैं बता रहा हूं कि कल मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे 20 लाख। इतनी बड़ी रकम मैं अभी नहीं निकाल सकती भाई। क्या मतलब? बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास? देखो, मैं कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ और ना मैं 20 लाख रुपए वॉलेट में लेकर घूमती हूँ। मैं नहीं अरेंज कर सकती इस वक्त। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मसला है क्या नहीं है। मुझे कल पैसे चाहिए हर हाल। और अगर ना मिले तो
एक बात समझने की जरूरत है तुम्हें, जब पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाती है तो बहुत खतरनाक होती है। मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें जो लग रहा है वो लगे, मुझे पैसे चाहिए कल, समझी? अच्छा तुम आ गई, मुझे यकीन था कि आओगी तो तुमसे। ये लो। ये 20 लाख है क्या? ये 2 लाख। क्या मतलब 2 लाख? मैंने 20 लाख का कहा था। अभी इसी में खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाऊं मैं? तुमने कहा था कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी तुम। इतने से पैसे थमा के मैं खुश हो जाऊं? हाँ, भिखारी समझा है मुझे? सरफराज, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी शर्मा की दुआ से तलाक नहीं हुई है। जब हो जाएगी तो तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। जब तक इसे गनीमत समझो और ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से निकल जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इस तरह मत करो मेरे साथ, समझी तुम? तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? तुम ना मुझे इजी ले रही हो। वो क्या कहा था तुमने मुझे कि मैं गधा हूं ना, कि मैंने दुआ की रिकॉर्डिंग, हाँ उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन तुम्हारी एक एक बात की रिकॉर्डिंग ना मेरे पास महफूज है। और सबके सामने लाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर मेरे पैसे नहीं दिए तुमने। क्या लगता है तुम्हें कि ऐसे धमकियां दोगे तुम मुझे और मैं डर जाऊंगी? तुम जानते नहीं हो मुझे। मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते से किन किन लोगों को हटाया है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं पहचानेंगे। लेकिन करना नहीं चाहती गुस्सा। मैं चाहती हूँ हम खुशी खुशी अच्छे से काम करें। क्या जरूरत है बात खराब करने की? पर तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो ये पैसों की बात बार बार करके। देखो अच्छे से चलेंगे एक दूसरे के साथ, तुम्हें सारे पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। तुम मुझसे ताउन करो बस। शबरेज, मेरे ख्याल में तुम अच्छे से समझ गए होगे, या और समझा? शाबाश।
गज़नवी को मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं। अब तो अम्मा, सानिया, फिजा सब मेरी दुश्मन हो गई हैं। दम घुटता है मेरा इस घर में। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि बस किसी तरीके से तुम वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ और हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें बस मुझ पे भरोसा करना है। हाँ, मुझे तुम्हारे अलावा अब किसी पे भरोसा नहीं। मैं गज़नवी से तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन सरफराज, तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। तुम मेरा भरोसा इस बार नहीं तोड़ोगे ना? तुम जानते हो ना कि कशमाला ने जो खेल खेला है उसकी वजह से गज़नवी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कशमाला करवा रही है। उसी ने तो ये करवाया था कि तुम दोनों अलग हो जाओ। और देखो, उसके खिलाफ ना मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही गज़नवी की बात, तो उसे भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ, मेरा शक सही निकला। सरफराज को कशमाला ने ही मेरे पीछे लगाया था। तुम्हारा मोहरा तो बहुत कच्चा निकला कशमाला। जरा से मोहब्बत भरे अंदाज पर सब कुछ उगल गया। अब मुझे किसी न किसी तरीके से इससे ये सारे प्रूफ हासिल करने हैं। कि सरफराज जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा गया है। कुछ करना पड़ेगा इसका, लेकिन उससे पहले दुआ को नौशरमा की जिंदगी से निकालना पड़ेगा। सरफराज को तो बाद में भी देख लूंगी मैं, पहले इसका कुछ करो। मैं ये तो जानती हूँ कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर होती तो तुम मुझे उस जहन्नुम में छोड़कर नहीं जाते। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी वो मोहब्बत जो कभी नहीं थी वो जाग गई और तुम इस हद तक पहुंच गए? वहां तुमसे मोहब्बत थी, बस मैं डर गया था। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। घर वालों का प्रेशर था, फिजा से मेरी शादी तय कर दी थी उन्होंने। माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कैसे होगी? तुम्हारे तवस्सुत से गज़नवी की सारी दौलत मेरी हो जाएगी।
लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक घर है, ये सब कुछ होगा कैसे? मैं चाहती हूँ कि जब मैं गजनवी से तलाक लूँ तो मेरे पास बहुत कुछ हो। हाँ तो उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कशमाला है ना, उससे बड़ी रकम निकलवाऊंगा मैं। वो तुम्हें कुछ क्यों देगी? देगी। ये सुनो जरा, दुआ को तुम इसलिए रास्ते से हटाना चाहती हो कि गजनवी को हासिल करना चाहती हो। तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम्हें दुआ मिल जाए, और ना सिर्फ दुआ बल्कि सारी दौलत भी। जब वफादार एक होते हैं तो एक दूसरे के बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। बताओ, मंजूर है ये डील? क्या परसेंटेज हो? दुआ के हिस्से में जो कुछ है वो तुम्हारा। नौशरवा अब भी दुआ की चालाकी को नहीं समझ पाए। जिस लड़की ने उनकी जान लेने की कोशिश की, उनकी इज्जत से खेल गई, उनके दिल से उतर नहीं रही है वो। यहां तक कि उससे रिश्ता तक खत्म करने को तैयार नहीं है। इसी बात से तो हम भी परेशान हैं कि आखिर नौशेरवा के दिल में क्या चल रहा है। वो तो जैसे घुटकर रह गया है। नौशेरवा को कोई फैसला लेना पड़ेगा, हम बात करेंगे उससे। आप क्या बात करेंगे बाबा साईं? इतना गलत करने के बाद भी दुआ उनके दिल से नहीं उतरी है। और एक मैं हूं जिसने जी जान लगा दी उनके लिए। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे जगह नहीं दी, यहां तक कि अपने दिल में भी इतनी सी जगह नहीं थी। तुम परेशान नहीं हो। दुआ भले नौशेरवा की जिंदगी में है, लेकिन वो उसके दिल से उतर चुकी है। और जो दिल से उतर जाए उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रहती। वो खुद उससे बेजार है, एक दिन तलाक दे ही देगा। तुम्हारी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है कशमाला। तुम्हें अपना हक मिलकर रहेगा। तुझे इश्क हो